साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर माने होते हैं वर्ग निकालना। 1 से 100 तक के इतनी शॉर्ट ट्रिक से वर्ग निकालना जानेंगे। इसमें हम कुछ स्टेप से चलेंगे। जैसे पहली स्टेप है, पहली स्टेप में वर्गों की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। फिर दूसरी स्टेप है, दूसरी स्टेप में भी वर्गों ट्रिक। तो इस वीडियो में हम आपको वर्गों की पूरी ट्रिक बता दें। आप अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो अगली बार से मेरी वीडियो मत देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले ये वीडियो आप पूरी अंत तक देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो हम करते हैं पहली स्टेप। पहली स्टेप है साथियों, स्टेप हमारी फर्स्ट है। पहली स्टेप हमारी है, जैसे जिसके इकाई अंक पर, किसी के इकाई अंक पर 0 हो तो, किसी स्क्वायर के, किसी वर्ग के इकाई अंक पर 0 हो, उसका आप वर्ग 2 सेकंडों में निकाल सकते हैं 1 से 100 तक के। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ले लो, 20 का स्क्वायर ले लो, 50 का स्क्वायर ले लो, 70 का स्क्वायर ले लो। कितने का भी आप ले सकते हैं, हम 100 का ले लो। ये 100 से आगे भी चल सकते हैं, मिनिमम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक भी चलते हैं। जिसके इकाई अंक पर क्या होनी चाहिए, हमारे इकाई अंक पर 0। जैसे हमने ले लिया 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर ले लिया, हमने ले लिया 500 का स्क्वायर, हमने 1000 का ले लिया, ऐसे हमने 5000 का ले लिया, 5000 का स्क्वायर ले लिया। कितने भी ले लो, बस अन्यतः इकाई अंक पर 0 होना चाहिए। बट आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो देखिए आगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 0 जस्ट डबल 0 कर दो। 1 के 0 कितने होते हैं, 2। ये लो आपका आंसर। हाँ जी, आंसर निकल आया। वैसे ही में से देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 लिख दी। 0 कितना है, 1, डबल। ये लो आंसर। इकाई अंक पर 0, ये मैं 1 से 100 तक के लिए नहीं बता रहा, इससे मिनिमम आगे भी, मैक्सिमम आप कितने भी ले लो। जैसे हमने 5 के स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 25। 0 कितना, 1, डबल कर दो, 2 कर दो। वैसे ही 7 का स्क्वायर आप जानते हो, 7 49। 0 कितना, 1, डबल। ये लो आप इसका आंसर। ऐसे किसी का भी आंसर निकाल सकते हो आप, कितना भी बड़ा हो। जिसके इकाई अंक पर 0 उसका आप 2 सेकंडों में निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो 1 है, 100 है ना, 1 का स्क्वायर कर दो 1 आएगा। 0 कितने, 2, जस्ट डबल कर दो 0। 2 के कितने, 4। 1 2 3 4, ये देखो आंसर निकल आया। आप कैलकुलेटर निकाले मैच कर सकते हो, यही आंसर आएगा। वैसे यहाँ पे आइए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 0 कितने, 2, जस्ट डबल। 1 2 3 4, हाँ जी आंसर आ गया। हाँ, मैं 1 से 100 तक के लिए नहीं बता रहा, मैक्सिमम भी बता रहा हूं, वो मिनिमम भी मैक्सिमम भी बता रहा हूं, आगे 100 से भी। जैसे 5 का 25, 0 कितने, 2, जस्ट डबल। 4, 1 2 3 4, हाँ जी आंसर आ गया। देख सकते हैं आप कैलकुलेटर निकालिए, देखो बिना पेन उठाए आंसर निकाल सकते हो आप, बिना पेन। 1 का स्क्वायर 1, 0 कितने, 3, जस्ट डबल। 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो आंसर आ गया। आप देख लो, मैच कर लो आप। वैसे इसका 5 का 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 0 कितने, 3, जस्ट डबल कर दो, 6। 1 2 3 4 5 6, ये देखो आंसर। अभी तो ये पहली स्टेप है, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। अभी तो पहली स्टेप में ये, आप अंत तक बने रहिए। हम आपको एक ही एक ट्रिक बताएंगे, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन। आपको एक से एक, ये नहीं है कि देखो आपके समझना नहीं है, आपको रटना नहीं है कि आपने रट लिया कि हाँ हमें कॉपी किताब ली हमने उसमें लिख लिया और बस रट लिया, देख नहीं, दिमाग में बन लो। कभी भी आ सकता है, बिना पेन उठाए आंसर मार दीजिए। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप हमारी क्या है, यहां पे देख लेते हैं। दूसरी स्टेप है, जिसके इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो, उसका भी हम निकाल सकते हो बिना पेन उठाए, शॉर्ट तरीके से। कैसे, जैसे हमने लिया 15 का स्क्वायर, हमने ले लिया 25 का स्क्वायर, हमने ले लिया 45 का स्क्वायर,
ऐसे हमने ले लिया 55 का स्क्वायर, बस इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, बस हमें इतना पता है। ऐसे ले लिया हमने 75 का स्क्वायर, कितने भी इसमें इसके भी मैक्सिमम कितने भी ले लो, 100 से आगे मैक्सिमम कितने भी, हम 1 से 100 तक के लिए नहीं बता रहे, आपको उससे भी आगे बता रहे। जैसे मान लो 105, 105 का स्क्वायर ले लो, 105 का ले लो, 135 का ले लो, 135 का ले लो, अरे 125 का ही ले लो आप, 125 का ले लो, 145 का ले लो आप, बस इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, अपना इतना जान सकते हैं। अब इसका देखते हैं, इसका कैसे होगा। देखो 5 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 25 होता है, तो 25 यहां पे लिख दो। संख्या कितनी है, एक, जस्ट अगली आने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, माने एक के बाद कितने आते, 2, तो एक का गुणा उसकी अगली वाली संख्या से कर दो, कितना, 2, ये यहां पे पुट कर दो, ये आपका आंसर। हाँ जी, यही आंसर आप देख सकते हैं। दूसरी लास्ट में इकाई अंक पर कितना, 5 है, इकाई अंक 5 है तो 25 तो आएगा ही, इतना आप जान सकते हो। उसके बाद कितना, 2 है, 2 की अगली आने वाली संख्या कौन सी, 3, मल्टीप्लाई कर दो 6, ये यहां पे पुट कर दो, यही आंसर। हाँ, मैंने क्या बोला, समझना नहीं है, मैंने क्या बोला, लिखना नहीं है, मैंने क्या बोला, लिखना नहीं है, समझना है। लिखने से हमारी समझ में नहीं आएगा। अभी आप अब कोई कंपटीशन में जाइए, कोई बड़ी लेवल में जाइए, तो वहां पे क्या चलेगा, आपका स्पीड चलेगी आपकी। ये देखो ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि यही उम्र होती है पढ़ने की। आप ये मानो कि लड़की या किसी के चक्कर में पड़ के आप अपनी लाइफ खराब कर लो, तो वो ही कहता है कि आज कुर्बान करके आप भविष्य निर्माण कर सकते हैं, आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो मैं आपको बता सकता हूँ गुरु के हिस्से कि आपको जिंदगी में क्या करना है। तो हम वैसे करते हैं, 5 है लास्ट में इकाई अंक पर, तो 25 तो बच्चों होगा ही, माने 25 तो आपको क्लियर है, होगा। 4 है, 4 में अगली आने वाली संख्या कितनी है, 5, मल्टीप्लाई कर दो 20, इस 20 को यहाँ पे पुट कर दो, यही आपका आंसर आ गया। हाँ, यही आंसर आ गया। वैसे आप देखो 5 तो लास्ट में 25 तो होगा ही, आपको भी पता है। 5 है, 5 की अगली आने वाली संख्या कौन सी होती है, 6, तो 5 का 30, ये लो इसका आंसर भी। अब इसका आंसर देखते हैं, 5 लास्ट में 25 आएगा ही, और 7 है, 7 में अगली आने वाली संख्या कौन सी है, 8, तो 7 8 56, ये लो आंसर आ गया। अब ये वाली देखते हैं, करना मैं 100 तक, 1 से 100 तक की नहीं बता रहा हूं, आगे तक भी बता रहा हूं। तो 5 का लास्ट में 25 तो होगा ही, आप इतना याद रखिए, 5 है तो लास्ट में 25 तो होगा ही। 10 है, 10 में अगली आने वाली संख्या कौन सी होती है, 11, मल्टीप्लाई कर दो 110 आ गया, इस 110 को यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, यही आंसर आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो लोगों को, यही मैं चाहता हूं कि एजुकेशन और अच्छी अपनी बनी रहे इंडिया में। तो देखो 5 तो लास्ट में 25 तो होगा ही, आप ये जानते हैं। 25 है, 13, 13 में अगली आने वाली संख्या कौन सी, 14, मल्टीप्लाई कर दो 182, कितना आया 182, आंसर वो ही है। देखो इकाई अंक 5 होना चाहिए, 5 है तो लास्ट में 25, कितना 12, 12 में अगली आने वाली संख्या कौन सी होती है, 13 होती है, तो 12 गुना अगर 13 में करेंगे कितना आएगा, 156, 156 को यहाँ पे पुट कर दो, यही आपका आंसर। हाँ जी, यही आंसर आ गया। वैसे देखो 5 है तो आप इतना याद रखिए, लास्ट में 25 बच्चों आएगा ही, 25 आए, 14, 14 का अगली आने वाली संख्या कौन सी होती है, 15, 14 का अगर मल्टीप्लाई 15 में करेंगे कितना आएगा, 210 को यहाँ पे पुट कर दो, यही आंसर आ गया। तो हमने देखो अभी दूसरे स्टेप तक है, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। मैंने क्या बोला, अन्य तक बने रहिए। आपको अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो मैंने क्या बोला, स्किप करके अभी चले जाइए, बाद में मत जाइए, अभी चले जाइए अगर वीडियो ट्रिक अच्छी ना लग रही हो हमारी तो, और ट्रिक अच्छी लग रही हो तो अन्य तक बने रहिए। मैं आपको बस बता रहा हूं, जो देखो पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान भटकाने वाली बहुत चीजें हैं। चले अब आते हैं हम अपनी तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप हमारी क्या है, तीसरी स्टेप हमारी साथियों क्या है, तीसरी स्टेप देखते हैं। इसको देखो वर्ग किसी भी संख्या का, जैसे अभी तो हमने चलो जिसके इकाई अंक पर 0 हो उसका निकालना शॉर्ट ट्रिक बता दिया, 100 से भी आगे बता दिया, जिसके इकाई अंक पर 5 हो उसका भी बता दिया। बट अगर कैसे भी मान लो हमने ले लिया 62, 62 का स्क्वायर निकालना है, करना क्या है आपको, इस वाली संख्या का स्क्वायर निकाल लो 36, पहला काम। इस वाली संख्या का स्क्वायर निकाल लो, कितना होता है 4, बट हमें
इकाई एक नहीं लिखना, हमें डबल संख्या लिखनी, 0 4 कर दो। इतना काम होने के बाद, 0 4 होने के बाद, अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस 24 को, जो राइट साइड वाली संख्या, उसको एक संख्या छोड़ के लिख दो, यहाँ पे 24 लिख दो, और फिर उसके बाद इस संख्या को पूरी इतना प्लस कर दो, तो 4 4 8 3, यही आपका आंसर है। आप ना मानो, कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, यही आंसर है। जैसे हम और लेने संख्या, जैसे हमने ले ली 74, ले ली 74 का स्क्वायर, मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायर कर दो 16, चाहे आगे से कर दो या पीछे से, बात एक ही है। इसका स्क्वायर कर दो 49, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौकू 28, 28 दूनी कितने हो गए 56, कितने हो गए 56, एक संख्या छोड़ के 56 लिख दो। अब इन्हें जोड़ दो, 6 7 9 5, कितने 9 5 14, 14 की एक, हाथ से ले 3 2 5, यही आपका आंसर। आप कैलकुलेटर निकाल के आंसर निकाल सकते हो, यही आपका आएगा। वैसे कोई भी संख्या ले लें आप, 1 से 100 तक की कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली 32 ले लो आप, 32 का स्क्वायर कैसे, देखो मैंने क्या बोला, आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी। आगे से कर लो, कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हो 9, बट हमें सिंगल नहीं लिखना, हमें 0 9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पर हमें सिंगल नहीं 0 4 कर दो बस, और फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब इन संख्या को जोड़ो, तो 4 2 10 0 हासिल 1 और 1, यही आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, यही आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है। रटने से आप भूल जाओगे, समझ गए तो आप पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। आपको क्या करना है, जैसे और ले लीजिए, हमने ले ली 82, 82 का स्क्वायर ले लिया, 8 64, और 2 का क्या होता है 4, बट 0 4 कर दो, दो संख्या मिलकर आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक संख्या छोड़ के 32। अब जोड़ दो, 4 2 7 6, यही आपका आंसर। अगर देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम पसीने में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए, हम ऐसी और आते रहेंगे हम आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, सबको राधे।